फिर हम देखते हैं जेन नीन को लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और इसके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर ट्रिम आ जाता है और इसे कहता है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा खुश होगी कि तुम्हें ठुकराने के बाद मैंने जिससे शादी की इसने मुझे चीट किया। इसने सिर्फ मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की थी, वो मेरे साथ कभी भी सिंसियर नहीं थी। नैन कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद परेशान हूँ क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी शिकवा या नफरत नहीं है। जो कुछ पास्ट में हुआ मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। और वो फिर वहां से चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं जे किसी टेररिस्ट को पकड़ लेता है और ये इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और कुछ ना बताने पर ये इसे गोली मार देता है। और तभी नैन अंदर आ जाती है और ये सब देखकर परेशान हो जाती है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है कि ये तो वही आदमी था जिसने एक बार नैन की जान बचाई थी। तब से नैन इसे अपना भाई समझती थी। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नैन इसे कहती है कि ये तुमने क्या किया है, ये तो मेरे साथ भाइयों जैसा था, और इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और फिर बेहोश हो जाती है। जे इसे उठाकर घर ले आता है और बेड पर लेटाता है। नैन फिर से होश में आकर इसे दोबारा से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे भाई को मार डाला। मेरा तो सिर्फ यही एक रिश्ता था जो खूनी रिश्तों से, ब्लड रिलेशन से भी बढ़कर मेरे लिए था। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से अच्छा इंसान समझने लगी थी, लेकिन तुम तो कातिल निकले, मर्डरर निकले। जिस पर वो भी गुस्से में आ जाता है और कहता है क्योंकि वो तुम्हारा भाई एक जासूस था, वो गद्दार था, टेररिस्ट था, इसने बहुत से लोगों की जान ली हुई थी और अगर मैं इसको ना मारता तो ये और भी बहुत से लोगों की जान ले लेता। और अपने मुल्क को बचाने के लिए, कंट्री को बचाने के लिए, कंट्री के लोगों को बचाने के लिए इसका मर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और वो ये कहकर वहां से गुस्से से चला जाता है और बहुत गुस्से से ये बाहर आता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं किसी टेररिस्ट को, गद्दार को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो दोबारा से क्रिमिनल्स को शूट कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं नैन देखती है कि घर में कोई नहीं है तो वो जल्दी से लाइब्रेरी में आकर पेंटिंग को ढूंढने लगती है। और इधर से जे घर आ जाता है और वो सीधा इसके कमरे में आता है, लेकिन वो तो बेड पर नहीं होती। इसे लगता है कि कहीं मेरे भाई का शक ठीक तो नहीं है, नैन भी कोई स्पे यानी गद्दार, टेररिस्ट, जासूस तो नहीं है। वो सीधा लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर ये पेंटिंग ढूंढ रही हुई होती है। नैन को भी पता चल जाता है कि जे घर में आ गया है। जैसे ही जे दरवाजा खोलता है, नैन सामने टेबल पर चेयर पर बैठे बुक पढ़ रही होती है। ये जल्दी से भागते हुए यहाँ पर आकर बुक पढ़ना प्रीटेंड कर रही होती है। जे इसकी तरफ देखता है और फिर आसपास देखने लगता है। इधर नैन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि कहीं इससे मुझ पर शक तो नहीं हो गया, और होता तो ऐसे ही है। जे को इस पर शक हो चुका हुआ होता है। वो वहां से जाने लगती है तो जे इसका हाथ पकड़ लेता है और इसके हाथ में से ड्रिंक लेकर सामने लगी पेंटिंग पर फेंक देता है और एकदम से इस पेंटिंग की जगह पर एक मैप आ जाता है। और वो इससे कहता है कि तुम यही चोरी करने के लिए यहाँ पर आई थी ना, तुम भी एक जासूस हो। वो वहां से भागने लगती है, लेकिन ये इससे पहले कि वो यहाँ से भागे इसको हथकड़ी बांध देता है और इसके हाथ को बांध कर कहता है कि अब मैं जब तक यहाँ पर वापस नहीं आ जाता तुम यहीं पर रहोगी। मैं आकर फैसला करूंगा, डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। नैन इसे कहती है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये मेरी माँ की पेंटिंग है, मैं तो सिर्फ अपनी माँ की पेंटिंग को लेने के लिए यहाँ पर आई थी, बाकी मुझे किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है और मैं कोई जासूस नहीं हूँ। लेकिन वो तो इतना ज्यादा गुस्से में होता है, इसकी कोई बात सुनता ही नहीं और इसे बांध कर वहां से चला जाता है। और इसके जाने के बाद कोई और आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आकर इसकी मेड को गन पॉइंट पर लाइब्रेरी में ले आता है। नैन कहती है कि तुम कौन हो और इस बेचारी को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे मारना चाह रहे हो। इस पर यह आदमी इसे कहता है कि हमने इसे नहीं मारना, मारना तो किसी और को है। और वो इसको अपने साथ लेकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं नैन एक चेयर पर बैठी हुई होती है, इसके हाथ बंधे हुए होते हैं और एक आदमी इसको कहता है कि हमारा असल टारगेट तो जे है, इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, तुम इसको कॉल करके बताओ कि तुम्हारी जान खतरे में है, फिर वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा तो हम अपना मकसद पूरा कर लेंगे। वो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, चाहे तुम लोग मुझे जान से मार ही क्यों ना डालो। जिस पर एक आदमी कहता है कि ठीक है, हम खुद ही उसको कॉल कर लेते हैं। फिर वो जे को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ की जान खतरे में है, ये हमारे कब्जे में है और अगर तुम इसकी जान को बचाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। जे कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो और अगर मेरी बीवी घर पर नहीं है, तुम्हारे पास है, तो मेरी इससे बात करवाओ। वो नैन को कहते हैं कि बात करो अपने हस्बैंड से और इसको यहाँ पर बुलाओ, लेकिन ये चुप ही रहती है, आवाज नहीं करती यानी बोलती नहीं है।
वो फिर से कहते हैं कि आवाज़ करो ताकि उसको पता चले कि वाकई में तुम यहाँ पर हो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन नैन चुप ही रहती है। एक आदमी नैन के फेस पर थप्पड़ भी मारता है कि थप्पड़ पड़ने से इसकी चीख की आवाज़ निकलेगी और वो आ जाएगा, लेकिन ये थप्पड़ पड़ने के बाद भी चुप रहती है। और इस सब से जे समझ आता है कि नैन इन लोगों के पास ही है और सिर्फ मेरी जान को बचाने के लिए ये आवाज़ नहीं कह रही कि मैं वहाँ पर ना आऊँ। और वो इसको बचाने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ पर नैन के सामने मेजर जियोन भी आ जाता है। नैन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ये सब आपके हाथ में है, आप जे की जान के दुश्मन हैं, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। तभी वहाँ पर जे भी आ जाता है और अपनी नैन को बचा लेता है और वो वहाँ पर अपनी पूरी फौज के साथ आया हुआ होता है, इसलिए इन सबको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के हाथों पर मेडिसिन लगा रहे होते हैं। नैन जियो से माफ़ी मांगती है और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो खुशी से इसको हक कर लेता है और अगली सुबह ये दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर सो रहे होते हैं। नैन की आंख पहले खुल जाती है और फिर वो जे को प्यार से छेड़ने लगती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए तो मुझे चक्कर भी आ रहे थे और मैं बेहोश भी हो रही थी। जे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता, देखा ना मेरा प्यार कितना सच्चा है कि कुदरत भी हमारे साथ है। और फिर जंग पर जाने का दिन आ जाता है। जे यूनिफॉर्म पहनकर नैन के साथ बाहर आता है। सामने इसका भाई भी यूनिफॉर्म पहने हुए बैठा हुआ होता है और ये नैन से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही जली कटी बातें सुनाई, तुम्हारी इंसल्ट की, और अब हम दोनों जंग पर जा रहे हैं, पता नहीं हम वापस भी आते हैं कि नहीं आते। तुम अपने दिल में कोई भी बात ना रखना और मुझे माफ़ कर देना। फिर वो जे से भी माफ़ी मांग लेता है। उन्होंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया होता है। वो अपना सामान लेकर जा रही होती है क्योंकि सारे फसाद की जड़ यही होती है। नैन का दिल ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। वो जे से कहती है कि मैं अभी आती हूँ और वो बाहर आ जाती है। जे भी इसके सामने आ जाते हैं और इसको कहता है कि क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या तुम्हें। और तभी एक सोल्जर आकर बताता है कि हमला हो गया है, अटैक हो गया है दुश्मन का, हमें जल्दी जाना होगा। नैन जल्दी से कहने लगती है कि ना जाओ, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम वापस ना आए, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अभी तो मैंने जी भरकर तुम्हें देखा भी नहीं है, तुमसे प्यार भी नहीं किया और मौत हमारे बीच में आ गई है। प्लीज़ मुझे छोड़कर ना जाओ और अगर जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि अगर मौत ने आना ही है तो हम दोनों के लिए एक साथ आए। जे कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मैं अपने बच्चे के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम हमारे बच्चे में मुझे ढूंढ लिया करना। जे चला जाता है और फिर हमें जंग का सीन दिखाया जाता है। जे बहुत ही बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करता है और यहाँ पर नैन भी आ जाती है। वो यहाँ पर जे को ढूंढने के लिए आई हुई होती है और जख्मी सिपाहियों को वो पानी भी पिला रही होती है। इतने में जो इसको पीछे से आकर पकड़ लेता है और जो गोली दुश्मन नैन को मारने लगा था वो जे को लग जाती है और वो अपनी जान देकर नैन की जान बचा जाता है। और फिर 70 साल के बाद, 70 ईयर्स के बाद, एक ओल्ड वुमेन अपने ग्रैंडसन को ये स्टोरी सुना रही होती है और ये ग्रैंडसन कोई और नहीं होता बल्कि ये जे का ग्रैंडसन होता है और ये लड़की नैन की बेटी होती है। वो अपनी माँ और डैडी की स्टोरी अपने ग्रैंडसन को बता रही होती है और यहाँ पर इस खूबसूरत सी लव स्टोरी का एंड हो जाता है।